तो सभी जिंदा दिल भाई बहनों को आपके अपने आपके चहेते स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य की सादर नमस्कार। तो सभी प्रिय बंधुओं को सबसे पहले बहुत ही गर्व और गौरव के साथ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। इस महामारी के बीच में योग दिवस को हम कैसे मनाएं? तो प्रिय बंधुओं, जैसा कि सरकार की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए 21 जून को आप अपने घरों में रह करके या पार्कों में भी यदि आप जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करके आप योग अभ्यास जरूर करें, क्योंकि हम सब के लिए बहुत ही गर्व और गौरव का विषय है कि लगभग 193 देशों में, मतलब पूरे विश्व में हम कह सकते हैं, तो पूरे विश्व की अगुवाई हमारा भारतवर्ष कर रहा है और हमारे देश की अगुवाई में ये विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। तो प्रिय बंधुओं, आप सबसे निवेदन है कि इस दिन पूरे विश्व में योग अभ्यास किए जाएंगे और वो पर्टिकुलर कुछ अभ्यास होंगे, उनका अभ्यास आप भी जरूर करना। इसके साथ ही मैं आपसे एक और निवेदन करूंगा कि योग को जीवन में कभी मत छोड़ना, क्योंकि योग जो है वो एक संपूर्ण जीवन शैली है। योग केवल आसन या प्राणायाम का ही नाम नहीं है, योग जीवन का आधार है। योग हमें जीना सिखाता है, योग हमें मजबूती से जीना सिखाता है, योग हमें जबरदस्त तरीके से जीना सिखाता है। तो प्रिय बंधुओं, आप सबसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि योग को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए। महर्षि पतंजलि ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टौ अंगानि ही योगा। जिस प्रकार आपके हाथ आंख नाक कान पैर ये सब आपके शरीर के अंग हैं, वैसे ही योग के 8 अंग हैं। यम से लेकर के समाधि तक योग हमारी संस्कृत की युज धातु से बना है, जिसका मतलब है जोड़ना। ठीक है, योग का मतलब है जोड़ना और अंत में इतना जुड़ाव कि आत्मा और परमात्मा लय हो। तो प्रिय बंधुओं, प्रयास करते रहेंगे, सब होता रहेगा। आज हम बात कर रहे हैं 21 जून के लिए। तो 21 जून को 21 अभ्यास आसन और प्राणायामों के कुछ सूक्ष्म क्रियाएं, उनका अभ्यास पूरे विश्व में वही अभ्यास किए जाएंगे। तो हम सब भी आप अपने घरों में उन अभ्यासों को दोहराएं तो योग दिवस को हम मना पाएंगे और अपने देश की अगुवाई में बहुत ही गर्व के साथ जो है हम योग दिवस को मनाएंगे। तो प्रिय बंधुओं, चलिए अभ्यास शुरू करते हैं कि वो कौन से 21 अभ्यास है और क्या क्या उनके लाभ हैं। इसके साथ हम आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रिय बंधुओं, सबसे पहले हम 21 जून को जब योग अभ्यास शुरू करेंगे तो प्रातः काल 6 से 7 बजे के बीच में आपको ये अभ्यास करने हैं। तो उसमें सबसे पहले गर्दन के अभ्यास आपको करने हैं। तो सीधे खड़े हो जाएंगे, दोनों पैर आपके जो है मिले हुए हैं और हाथ आपके बराबर में रहेंगे और श्वास अंदर भरते हुए सबसे पहले गर्दन को ऊपर उठाएंगे ऐसे, या हाथों को आप ऐसे भी रख सकते हैं। गर्दन को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे कर। तो ये गर्दन के लिए सूक्ष्म क्रियाएं हैं। इनसे आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, गर्दन में दर्द है, कंधों में दर्द है, वो सब समस्याएं आपकी दूर होंगी। तो सबसे पहले आपको ये अभ्यास करना है। उसके बाद श्वास अंदर भरते हुए ठोड़ी को कंधे से लगाने का प्रयास करना। पहले राइट साइड फिर लेफ्ट साइड, श्वास छोड़ते हुए नॉर्मल, श्वास अंदर भरते हुए लेफ्ट साइड, इस प्रकार से। तो ये गर्दन का आपका दूसरा अभ्यास। इसके बाद गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे। तो एक बार बाएं तरफ से दाएं तरफ की और फिर दाएं तरफ से बाएं तरफ, इस प्रकार से 3-3 से लेकर के 5-5 बार तक आप ये अभ्यास करेंगे। तो हर अभ्यास को 3-3 से लेकर के 5-5 बार तक आप अभ्यास को दोहराएंगे। इस प्रकार से आप
ये अभ्यास दोहराएंगे गर्दन का अभ्यास। तो प्रिय बंधुओं, ये थे गर्दन के अभ्यास। इसके बाद जो है कमर और गर्दन के लिए, कंधों के लिए दोनों ही अभ्यास आपको करने हैं। तो उसमें क्या करना, पैरों को थोड़ा सा खोल लेना, ऐसे दोनों पैर थोड़े से खुले हुए, करीब 1-1.5 फुट का फैसला, दोनों हाथ आपके सामने खुले हुए, श्वास अंदर भरते हुए पहले बाईं तरफ पैर आपके वहीं रहेंगे, मैक्सिमम आप जितना घूम सकते उतना घूमें, और फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य। इसी प्रकार दूसरी तरफ। तो इससे आपकी कमर जो है वो फ्लेक्सिबल होगी, कमर में दर्द है वो ठीक हो जाएगा, और पार्श्व भागों की जो चर्बी है वो आपकी ठीक हो जाएगी। कंधों का दर्द है वो भी आपका ठीक होगा, ये यहाँ से साइड के हिस्से की जो चर्बी है वो आपके इससे कम होती है। इसके बाद प्रिय बंधु अभ्यास आता है घुटनों के लिए। तो दोनों पैरों को मिला लेंगे सामने, और इस प्रकार से दोनों हाथ आपके सामने रहेंगे, श्वास अंदर भरते हुए नीचे, और यहीं तक जैसे चेयर बनाते हैं ना, कुर्सी की तरह यहाँ पर बैठ जाएं, थोड़ी देर तक कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें, फिर श्वास अंदर भरते हुए ऊपर उठेंगे, फिर श्वास अंदर भरते हुए नीचे। तो 3 से 5 बार तक आप इस अभ्यास को करेंगे। बहुत ही सरल सहज अभ्यास है, और घुटने आपके स्वस्थ रहे। तो ये तो थे 3 सूक्ष्म क्रियाएं गर्दन के लिए, हाथों के लिए, कमर के लिए और घुटनों के लिए। इसके बाद हम खड़े होकर के करने वाले 5 अभ्यासों को दोहराएंगे, 5 आसनों को दोहराएंगे। तो सबसे पहले ताड़ आसन। दोनों पैरों को आप मिला लेंगे सामने से, और दोनों हाथ आपके साइड में रहेंगे, और पार्श्व भागों से श्वास अंदर भरते ऊपर उठेंगे, पूरा ऊपर उठा दें, दोनों हाथ आपके दृष्टि सामने रहेगी, पूरे शरीर को खींच, जैसे पूरे शरीर को स्ट्रेचिंग होती है, पूरा शरीर आपका खुल जाता है, कि एक नस नाड़ी आपकी खुल जाती है। तो ये ताड़ासन बच्चों के लिए बहुत विशेष है, इससे बच्चों की हाइट निकलती, कद बढ़ने लग जाता है। ठीक है, तो ये ताड़ासन 3 से 5 बार इसका आप अभ्यास करेंगे। इसके बाद वृक्ष आसन। वृक्ष आसन में पहले आप दाएं पैर को उठा करके और बाएं पैर की जंघा के पास यहाँ पर रखेंगे, इसको वृक्ष आसन कहते हैं। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है, आपका संयम बढ़ता है। श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर, यस, ये वृक्ष आसन का अभ्यास। इससे एकाग्रता पूरी जबरदस्त तरीके से बढ़ती है, पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग भी हो जाती है। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। फिर दूसरी तरफ से करेंगे, श्वास अंदर भर के बाएं पैर की एडी आपके दाएं पैर की जंघा के पास रहेगी, और वैसे ही श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर कर, नमस्ते की तरह। तो इससे कंसंट्रेशन, एकाग्रता बनती है। इस अभ्यास कई बार आपने कई ऋषि मुनियों को देखा होगा पिक्चर्स में, तो वो वृक्ष आसन में ही अभ्यास करते हैं, तपस्या करते हैं। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इसके बाद पाद हस्तासन का अभ्यास करते हैं। तीसरा अभ्यास खड़े होकर के करने वालों में से, दोनों पैर आपके मिले हुए, श्वास अंदर भरते हुए, पाद हस्त मतलब पैरों को हाथों से स्पर्श करना। श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों पर, श्वास बाहर छोड़ते हुए सामने झुक जाएं, और आपके हाथ जो है वो आपके पैरों को टच करें, और अगर आप लगा सकते हैं तो अपने सिर को अपने घुटनों से लगा दें। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर उठ जाए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पादहस्त आसन। इसके बाद अभ्यास करेंगे आप अर्ध चक्कर आसन का अभ्यास। अर्ध चक्कर आसन, दोनों हाथ आपके हिप्स पर आ जाएंगे, हिप्स के ऊपर, और दोनों पैर आपके मिले हुए सामने से। श्वास अंदर भरते हुए जो है ना पीछे की तरफ आप झुकेंगे, मैक्सिमम जितना आप झुक सकें, जबरदस्ती नहीं करनी है, बिल्कुल सहजता पूर्वक। श्वास अंदर भरते हुए पीछे की तरफ झुके, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने। ये अर्ध चक्कर। वैसे पूर्ण चक्कर होता है, उसमें दोनों हाथ जमीन पर लगा दिए जाते हैं, लेकिन अभी हम अभ्यास कर रहे हैं जो 21 जून को पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में किए जाएंगे उन अभ्यासों को। तो ये अर्ध चक्कर आसन आपकी कमर के लिए सबसे उत्तम अभ्यास है, कमर का दर्द कभी नहीं होगा। ठीक है,
आगे झुके रहते हैं हम सारा दिन, लेकिन पीछे झुकने का बहुत कम अभ्यास होते हैं। तो ये पीछे झुकने का अभ्यास 3 से 5 बार आप 21 जून को करेंगे। नियमित रूप से भी कर सकते हैं आप इन सब अभ्यासों को, लेकिन 21 जून को योग दिवस के रूप में आप जरूर करेंगे इन अभ्यास को। इसके बाद दोनों पैरों को खोल लेंगे। ये आपकी कमर के लिए, पार्श्व भागों की चर्बी के लिए अभ्यास है। श्वास अंदर भरते हुए दाएं हाथ ऊपर, बाएं हाथ नीचे झुकता जाएगा, सामने पीछे, ये हिस्सा आपका पीछे की तरफ झुके पूरा। यस, ऐसे आप गर्दन दृष्टि सामने रहेगी। श्वास छोड़ते हुए सामान्य। फिर दूसरी तरफ भी। तो 3 से 5 बार आप ये अभ्यास करेंगे। इससे जिनके पार्श्व भागों में चर्बी लटक जाती, पेट की चर्बी भी कम होती है, और कमर, रीढ़ की हड्डी तो आपकी समझते होती ही है। विश्राम। ये तो थे खड़े होकर के करने वाले 5 अभ्यास। इसके बाद हम कुछ अभ्यास करेंगे बैठ करके करने वाले। उनमें सबसे पहले है प्रिय बंधुओं दंड आसन। दंड आसन, दोनों पैरों को ये सामने खोल देना, दोनों हाथ आपके बराबर में। ये अवस्था जो होती है ये आपकी दंड आसन की होती है। यहीं से सभी आसनों का अभ्यास शुरू होता है। इसके बाद अभ्यास करते हैं, दूसरा जो अभ्यास है वो है आपका भद्र आसन का। दोनों पैरों को सामने मिला लेते हैं इस प्रकार से। तो आपने बटरफ्लाई का अभ्यास बहुत किया होगा। ये आपका भद्र आसन का अभ्यास है। इस प्रकार से मिला करके रखें, पैरों से नमस्ते करनी, जैसे हाथ से नमस्ते करते हैं ऐसे पैरों से। इसी को आप बटरफ्लाई भी कर सकते हैं, पैरों को हिला लें ऊपर नीचे। तो ये बटरफ्लाई का अभ्यास आप इसमें कर सकते हैं। तो बटरफ्लाई का अभ्यास आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये बैठ करके करने वाले आसनों में दूसरा अभ्यास है। इसके बाद आप करेंगे आर्ध उष्ट आसन का अभ्यास। दोनों आपके पैर जो है वो मुड़ जाएंगे इस प्रकार से। ये वज्र आसन में हम लोग बैठ गए। फिर दोनों के घुटनों के बल आप आ जाएं, घुटनों के ऊपर बैठ खड़े हो जाएंगे और दोनों हाथों को इस प्रकार से करें और श्वास अंदर भरते हुए पीछे झुक जाए। ये है अर्धउष्ट्रासन। इसमें पूर्ण उष्ट्रासन भी होता है, लेकिन अर्धउष्ट्रासन का यह अभ्यास आपको 21 जून को करना है। विश्राम, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामान्य। ये अर्धउष्ट्रासन का अभ्यास। उसके बाद बैठ करके करने वाले अभ्यासों में आप करेंगे शशक आसन का अभ्यास। आप थोड़ा सा इस प्रकार से वज्रासन में ही बैठे हुए हैं और श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए सामने झुक जाएंगे। तो शशक आसन शुगर के रोगियों के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास है। जिनको शुगर की दिक्कत है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, पेट की और भी कोई समस्या है, तो उनके लिए शशक आसन बहुत ही गुणकारी है। इस प्रकार से आप 3 से 5 बार शशक आसन का अभ्यास करेंगे। सभी आसनों का अभ्यास 3 से 5 बार आपको करना है। ये चौथा अभ्यास आपका था। इसके बाद अभ्यास हम करेंगे वक्र आसन का। वक्र आसन, इसमें दोनों पैर आपके सामने खुले हुए हैं इस प्रकार से, ठीक है। और आप पहले बाएं पैर को मोड़ लेंगे इस प्रकार, ठीक है। और एक बार इस तरह से आपको अच्छे से दिखाई देगा इस प्रकार से। और पहले दायां पैर मोड़ लिया। अब ये जो बायां हाथ है इसकी कोहनी आपकी ये यहां पर आ जाएगी, ठीक है। और ये पीछे से आपको पूरा घूम जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी तरफ से पैर को मोड़ने, अब बाएं पैर को मोड़ करके ये पैर सीधा रहेगा। अब इसका दाएं हाथ की कोहनी बाएं पैर के घुटने पर और यहां से दाएं पैर के घुटने को टच करें। ये हाथ पूरा पीछे, जितना मैक्सिमम आप घूम सकते हैं उतना। ये वक्र आसन तो डायबिटीज के रोगियों के लिए, शुगर के रोगियों के लिए भी बहुत उत्तम अभ्यास है। पेट के रोगों के में बहुत लाभकारी है। तो ये अभ्यास है आपके बैठ करके करने वाले अभ्यासों में। इसके बाद हम कुछ अभ्यास करेंगे जो लेट करके करने हैं आपको। 5 अभ्यास जो है वो लेट करके करने वाले हैं। इनमें सबसे पहले है आपका मकर आसन। जैसे मगरमच्छ आराम की अवस्था में होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये आराम से लेट जाए, इसमें कुछ नहीं करना है, बस रिलैक्स आपको फील होगा। ये मकर आसन का अभ्यास। इसके बाद
आप करेंगे भुजंग आसन का अभ्यास। लेट करके ही करने वाले आसनों में भुजंग आसन का अभ्यास है। दूसरा, दोनों हाथ आपके छाती के बराबर में रहेंगे इस प्रकार से, और श्वास अंदर भरते हुए आप ऊपर उठेंगे। नाभि तक का हिस्सा ऊपर उठा दें, पूरा ऊपर दृष्टि आपकी ऊपर रहेगी। नाभि तक का हिस्सा ऊपर उठा दें, ऊपर आकाश को देखिए, और श्वास जितनी देर तक आप श्वास अंदर भर सके उतनी देर तक ऊपर रहें, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। तो ये भुजंग आसन, ये लेट करके करने वाले दो अभ्यास थे, उल्टे लेट करके करने वाले। अब सीधे लेट करके करने वाले अभ्यासों को हम दोहराएंगे। उनमें सबसे पहले कंधर आसन का अभ्यास आप करेंगे। तो दोनों पैर इसमें आपके सीधे हैं, दोनों पैरों को मोड़ लीजिए इस प्रकार से, और दोनों हाथ जो है आपके वो आपके एडियो को टच करें इतना, इस प्रकार से एडियो को पकड़ लीजिए, ठीक है, ऐसे। और फिर श्वास अंदर भरते हुए आप कमर, हिप से और पेट को ऊपर उठा दें, कमर को पूरा ऊपर उठा दें। ये सेतुबंद आसन, कंधर आसन भी इसको हम कहते हैं। फ्लाईओवर की तरह इसमें हमारे शरीर की आकृति हो जाती है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामान्य अवस्था। तो 3 से 5 बार आप इस अभ्यास को करें। उसके बाद अभ्यास करते हैं पवन मुक्त आसन, जो कि गठिया वगैरह रोगों में, बाव वगैरह को, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, कमर के दर्द को, पेट की बीमारी को, सबको ठीक करता है। तो वैसे एक एक पैर से भी अलग अलग होता है, लेकिन 21 जून को हम दोनों पैरों वाला ही अभ्यास करते हैं। दोनों पैरों को श्वास अंदर भरते हुए ऊपर उठाया, फिर श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को दबा लेंगे, और अपने नासिका जो दोनों घुटने के बीच में श्वास छोड़ते हुए सामान्य अवस्था। अंतिम अभ्यास लेट करके करने वाले आसनों में है आपका शव आसन का। बिल्कुल रिलैक्स होकर के दोनों हाथ आपके हिप्स के पास ऊपर आकाश की तरफ खुले हुए, बिल्कुल रिलैक्स, शांत, श्वासों पर ध्यान, आंखें बंद, मन सहज शांत, सब बंधनों से मुक्त होकर के श्वासों में खो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स, शांत। एक एक अंग को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ दें, शाम की अवस्था में ईश्वर का धन्यवाद करें, परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करें। ईश्वर, आपने हमें इतना सुंदर, शक्तिशाली एवं स्वस्थ शरीर प्रदान किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद करते हुए शरीर के एक एक अंग को विश्राम प्रदान करते हुए ये सब आसन या योग निद्रा जिसको हम कहते हैं, इस प्रकार से एक एक अंग पर ध्यान लगाएंगे। फिर दोनों हथेली को ऊपर उठाते हुए हथेली को आपस में रगड़े, और गरम गरम हथेली आंखों पर लगाते हुए आंखें खोलें। फिर करवट लेकर के बैठे। हमेशा जब भी बैठे तो ऐसे करवट लेकर के बैठे, घर पे वैसे सो करके उठ रहे हो या वैसे भी, ठीक है। इसके बाद अभ्यास की बारी आती है प्राणायाम की। तो उसमें बैठने के बाद जो है ना आप अभ्यास करेंगे कपालभाति का। तो 3 से 5 मिनट तक यथा समय आप कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। कमर गर्दन सीधी रहेगी। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक आपको लगाना है। इस प्रकार से। इसके बाद कपालभाति प्राणायाम के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास आप करेंगे। ये 21 जून के अभ्यासों की हम बात कर रहे हैं। 21 जून को आपको ये अभ्यास करने सारे के सारे। राइट हैंड के अंगूठे से राइट नोज को बंद करके लेफ्ट नोज से श्वासों को गहरा अंदर भरना है। लेफ्ट नोज को बंद करके राइट से बाहर छोड़ देना है। फिर राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर, फिर लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास आपकी एक एक नाड़ियों को खोल देगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास नाड़ियों का शोधन करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसके बाद उद्गीत प्राणायाम, ओंकार का उच्चारण आप करेंगे। तो उसके बाद साथ साथ ही भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास भी आप करेंगे। तो 3 से 5 बार उद्गीत प्राणायाम, उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम 3 से 5 बार आप करेंगे।
इसी के साथ आप सभी प्रिय बंधुओं का एक बार फिर से योग दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। अपने देश भारतवर्ष की अगुवाई में पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, तो आप भी सब साथ दें, आप सब भी योग अभ्यास करेंगे। इसी के साथ में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।